जिन हथियारों से तुमने वो मर्डर किए थे वो हमने बरामद कर लिया। अब बचने का, अपनी सजा कम करवाने का सिर्फ एक रास्ता है, अपना जुर्म कबूल कर लो। बोलो, क्यों मारा तुमने प्रबल की फैमिली को? क्या फायदा था तुम्हारा इसमें? अपने परिवार वालों को मारने के लिए प्रबल ने क्या डील की थी तुमसे? देखो, कम से कम 10 साल के लिए अंदर जाओगे और जो सरकारी गवाह बनेगा उसकी सजा माफ। लेकिन सरकारी गवाह कोई एक ही बन सकता है। अब अगर ये चांस निकल गया तो सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। मैं इस केस में भी इन्वॉल्व नहीं हूँ सर। मैं तो प्रबल के घर से मैं अपने घर चला गया था सर। मेरा इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारी ये जो गुंडागर्दी है ना, 2 मिनट में तुम्हारे जेब में डाल दूंगा। 3 मर्डर किए, मामूली बात नहीं है। चुपचाप यहीं खड़ा रहो, समझे? कदम सर, प्रबल को उठा। तेरे दोस्त तुझसे ज्यादा समझदार निकले। मैंने अपने हाथ पैर तोड़वाए, सब कुछ उगल दिया। अब तेरी बारी है, सारी कहानी शुरू से बता। सर अब उन्होंने सब कुछ बोल ही दिया है तो मैं क्या बोलूं? यही कि तू वैजयंती का चौतेला बेटा है, वामन की नाजायज औलाद। सौतेला और नाजायज मैं अपनी मर्जी से नहीं बना, उनकी वजह से था, जो मुझसे नफरत करते थे। इस नफरत को तूने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिटा दिया। चल, तेरा तो समझ में आता है। अपने दोस्तों को क्या घुट्टी पिलाई, क्या लालच दिया था? दोस्ती में लालच देना पड़े, लानत है ऐसी दोस्ती पे। और दोस्तों को फंसाना भी दोस्ती नहीं है। डायलॉग बहुत अच्छे मारता है। यही डायलॉग मार के लपेटा था उनको भी। हाँ? सर, May I come in, sir? आओ, बैठो। टिफिन लाई हूँ उसके लिए। जी। गुड। वैसे तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है? सर वो मेरा दोस्त है। दोस्त है या दोस्त से कुछ ज्यादा? तुम्हें पता है उसने क्या किया? मर्डर का चार्ज लगा है उस पर। सर आप उसके बारे में गलत समझ रहे हैं। प्रबल बहुत अच्छा लड़का है, बस सौतेला है ना सर, इसलिए उसकी माँ और उसका भाई उसे पसंद नहीं करते थे। तो जरूरी है कि जो कुछ उसने तुमसे कहा वो सब सच है? हो सकता है उसने झूठ बोला हो। सर अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद मान लेती। प्रबल तो स्कूल क्यों नहीं आया, यहाँ क्यों बैठा है? अरे प्रबल क्या हुआ? तो किसी प्रॉब्लम में है? क्या हुआ प्रबल, बोल ना। हाँ क्या हुआ? सर जब प्रबल ने मुझे बताया कि वो कैसे जला, मेरी तो रूह कांप गई। बाबा देखो ना, आई ने फिर से मेरे को पुराने संदीप बाबू के कपड़े दे दिए। संदीप बाबू को हाथ बांधे कपड़े। मुझे हर बात पुराने क्यों? क्योंकि तेरी शक्ल ही मनहूस है। अपने बड़े भाई के कपड़े पहनने में शर्म आती है तुझे? उसका घाव देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर आप भी उसका घाव देखते ना सर, तो आप उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचते। ये बाप है कि जल्लाद? अपने जायज बेटे को तो हाथ नहीं लगाता। बोलो मुझे बेटा मानते ही कहाँ है? प्रबल, प्रबल सर अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप प्रबल की बॉडी पर जलने कटने के ऐसे कई निशान देख सकते हो। मुझे लेट हो रहा है, आप प्लीज ये खाना उसे दे दीजिए। कदम सर। ये टिफिन साइड में रख दो, उसे यहीं का खाना दो। ओके सर। सर प्रबल की मेडिकल रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी पर लगभग 32 घाव हैं। सर इनमें से कुछ घाव पानी से जलने की वजह से, कुछ सिगरेट से और कुछ आयरन से। और सर ये घाव लगभग 5 साल से 1 महीने तक पुराने हैं। मतलब आरती सच बोल रही थी? पक्का नहीं है सर, डॉक्टर पूरी तरह से श्योर नहीं है
कि प्रबल ने ये घाव खुद से अपने आप को पहुंचा है या फिर किसी दूसरे ने उसे दिया है। अगर सर प्रबल ने खुद से अपने आप को ये घाव किए हैं तो सर ऐसा करने के लिए क्रिमिनल माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी मुश्किल काम है सर ये। सर ये वेपन की फॉरेंसिक रिपोर्ट। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से हथियारों पे कहीं कोई ब्लड ट्रेसेस नहीं मिले, लेकिन इतना तय है कि वामन की फैमिली की हत्या ऐसे ही हथियारों से की गई है। हथियारों के साथ जो हमें ग्लव्स मिले थे उन पर जो ब्लड सैंपल्स मिले वो वामन और सुदीप के ब्लड सैंपल से मैच कर रहे हैं। सर मुझे लगता है कि इन सब का मास्टरमाइंड प्रबल ही है। सर वो अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश भी कर रहा है। बड़े भाई के पुराने कपड़े बना करे आयन से जला दिया, फिर जो शुरू हुआ कभी सिगरेट लगा दी, कभी रेजर से मार दिया, खोलता वो पानी फेंक दिया। आम बात हो गई थी ये सब। तेरे बॉडी पे कहीं भी कोई भी ऐसे मार्क नहीं है जो तू खुद नहीं बना सकता, जहाँ तेरा हाथ नहीं पहुँचता। सोतेला होना शक जायज है। अपनी औलाद होती तो शक की जगह हमदर्दी जता रहे होते आप। मेरे बाप ने मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया, कभी मिलने नहीं दिया, तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गई। तो तूने सोचा कि तेरी अपनी माँ तो है नहीं और ये लोग तेरे अपने नहीं है, तो इनकी प्रॉपर्टी क्यों ना तेरी अपनी हो जाए। प्रॉपर्टी के लिए मारना होता तो कब का मार देता। फिर किस लिए मारा? शिंदे सर, इसे भी इसके दोस्तों के पास ले जाओ। अब ये सब साथ में मिलकर बताएंगे कि ये मर्डर इन्होंने क्यों किया। कदम सर, इसके परिवार में कोई है सगा सौतेला, कोई बचा है? हाँ सर, वैजंती की माँ है। प्रबल झूठ बोल रहा है साहब। वैजंती, सुदीप और वामन ने कभी भेदभाव नहीं किया उसके साथ। जिस स्कूल में सुदीप जाता था उसी स्कूल में प्रबल भी गया। दोनों के लिए एक जैसे एफडी अकाउंट खोले थे। यहाँ तक कि सुदीप के जन्मदिन पर प्रबल के लिए नए कपड़े आते थे। कभी उसे डांटा नहीं, हाथ तक नहीं लगाया उसे। हाँ, शुरू में मेरी बेटी के मन में थोड़ा गुस्सा था, लेकिन बाद में वो समझ गई थी कि सारी गलती वामन की है। उसके लिए एक मासूम को क्या सजा देना। अपने बेटे से बढ़कर मारा था साहब उसे। पर देखिए साहब क्या किया उसने उनके साथ। सब कुछ खत्म हो गया साहब। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा हो। थैंक गॉड यार तू आ गया, अब हम सब साथ में हैं। कदम, मुझे प्रबल की कहानी से ज्यादा इनकी कहानी सच लगती है, क्योंकि अगर प्रबल की माने तो वामन बड़ा ही गुस्सेल टाइप का आदमी था और इसीलिए वो उसे टॉर्चर करता था। लेकिन फिर कमाल की बात यह है कि उसकी बीवी और सुदीप के बॉडी पर कोई हमें ऐसी इंजरी का मार्क नहीं मिला जैसा प्रबल की बॉडी पे मिला। सर मुझे तो लगता है कि ये प्रबल झूठ बोल रहा है। हो सकता है उसने ये झूठी कहानी सुनाकर सबको फूल बनाया हो। आखिरकार उसे दोस्तों की मदद जो लेनी थी, और सर दोस्तों की मदद लेने के लिए कोई ना कोई झूठी कहानी ज़रूर सुनानी पड़ती, और उस झूठी कहानी को सच साबित करने के लिए अपने आप को चोट पहुंचाई होगी। सर मुझे लगता है कि ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। तुम सबसे ज्यादा समझदार तो वीरेन निकला, सरकारी गवाह बन गया। तुम भी सोच लो, दोस्ती में जो किया है वो अगर कबूल कर लेते हो तो सकता है सजा कम हो जाए। प्रबल, हमने पता किया तुम्हारे माँ बाप भाई इनमें से कोई तुम्हें टॉर्चर नहीं करता। ये जो तुम्हारे शरीर पे जख्म के निशान हैं तुमने खुद अपने आप को दिए सिंपैथी पाने के लिए, और खास करके अपने इन दोस्तों को बेवकूफ बनाने के लिए। किसी ने तुम्हें पिटते हुए मार खाते हुए नहीं देखा, और ना ही किसी ने तुम्हारे घर वालों से तुम पर टॉर्चर होने की बात की। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे प्रबल तू सच बता ना सर को, चुप क्यों है बता ना। आपको भरोसा नहीं है सर, पर हमने वो जख्म देखे भी हैं और महसूस भी किए। आज से नहीं, तब से जब ये 13 साल का था। ये तो सब झेल रहा था, बल्कि तंग आकर एक दिन अपनी जान देने की भी कोशिश की थी। प्रबल सर
मैं हाथ छोड़ता हूँ, मुझे जाने दो, मरने दो मुझे। अबे तू पागल हो गया क्या? क्यों मरना चाहता है? तुम देखना चाहते हो? ये देखो। क्या हुआ? ए, क्या करके रहा है तू इधर? आई वो दिख तो रहा है चोरी कर रहा है ये। मैं अपनी आई की फोटो ढूंढ रहा था। अपनी माँ की फोटो ढूंढ रहा था? हैं? चोर कहीं का, चोरी कर रहा है ना? सर, उसके जख्म से खून बहते हुए हमने देखा था और वो आखिरी जख्म था। उस दिन के बाद हमने प्लानिंग करके तैयारी शुरू कर दी। ग्लव्स मिले? हाँ मिले यार, पर तूने जो बोले थे वो वाले नहीं मिले। ये देख। अरे चलेगा। अरे यार इस पे धार लगवानी पड़ेगी वरना से चूहा भी नहीं मरेगा। चलो। अरे सुनो ना, हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। उपाय करने के लिए मैं रेडी हूँ, पर ये तरीका गलत है। मैं इसमें तुम लोगों का साथ नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ भाई, ये ले ले तू। मैं जा रहा हूँ। देखा, कमीना गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। कहीं से जाके बग दिया तो? यार वीरेन ठीक कह रहा है, वो मेरा प्रॉब्लम है। तुम्हें इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। और जितना बुरा मेरे साथ हुआ है ना, उससे बुरा क्या होने वाला है। देख यार, अब तो बहुत सह लिया। हम दोस्तों के होते हुए तू रोज मार नहीं खाएगा। कहाँ आवारागर्दी करने गया था? सुबह से कहाँ मरने गया था तू? तुझे मारने की तैयारी कर रहे थे। तेरे बाप को आने में अभी तक बहुत टाइम है। तुम लोगों ने मुझे नर्क से निकालकर नई जिंदगी दी है। अरे खुशी की तो बात है, मिठाई बनती है कि नहीं? हाँ हाँ बनती है। अरे हाँ यार, अभी लाता हूँ। हेलो। यार खुशी हमारी और मिठाई उसके पैसों की। गलत किया हमने, नहीं खानी चाहिए थी ये मिठाई हमें। तो जितना खाया उसका पैसे रख देते हैं, हिसाब बराबर। हाँ ये ठीक है। हो गया सब? हाँ सब खाली हो गया। चल सही है। श्रीकांत तू ये लूट का सामान लेकर निकल। चल, और तुम दोनों मेरे साथ चलो। अरे अच्छे से मारना यार। अरे तुम मार, कुछ नहीं होगा मुझे। खून बहना चाहिए, घुसा मार, खून बहना चाहिए। मार 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 मार। इन चारों की उम्र बेशक कच्ची थी, लेकिन गुनाह को अंजाम देने का तरीका सधा हुआ था। इतना कि पुलिस भी हैरान थी। 1994 में हुआ यह अपराध सुर्खियों में था, हर किसी की जुबान पर था। जिसे देखो इसी की चर्चा कर रहा था। और यह चर्चा अगले पड़ाव पर तब पहुंची जब 1997 में इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए अदालत ने रघु और प्रबल को मौत की सजा सुनाई और श्रीकांत और मुक्ति को उम्र कैद की। यह अपने आप में एक मिसाल थी, क्योंकि इससे पहले इस उम्र के बच्चों को कभी मौत की सजा नहीं दी गई थी, बल्कि इस उम्र के बच्चों के प्रति अदालत नरमी का रवैया रखती है, लेकिन इस केस में सख्ती बरती गई थी। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत अभियुक्त श्रीकांत चौबे उम्र 16 साल पुत्र नीलेश चौबे, अभियुक्त मुक्ति देशमुख उम्र 16 साल पुत्र शशिकांत देशमुख को आईपीसी की धारा 393 और 307 के तहत दोषी पाती है और उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसके साथ अभियुक्त प्रबल बोर्डे उम्र 16 साल पुत्र वामन बोर्डे, अभियुक्त रघु आप्टे
उम्र 16 साल, पुत्र विश्वास आप्टे को हत्या की साजिश, चोरी और सबूतों का नष्ट करने का दोषी पाती है और आईपीसी की धारा 302, 120 बी और 393 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। हैंग टिल डेथ। थैंक यू जज साहब, हमें पता था यही होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में प्रबल की घरेलू हिंसा वाली बात झूठी पाई गई। प्रबल ने दोस्तों से झूठ बोला और वो मासूम सही गलत सोचे बिना दोस्ती की खातिर अपराधी बन गए। प्रबल और रघु को फांसी की सजा मिलने के 3 महीने बाद इनके वकील ने इनकी कम उम्र को बेस बनाते हुए मर्सी प्ली फाइल की, जिसकी वजह से इनकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। क्योंकि इन चारों लड़कों ने मिलकर इतने जघन्य अपराध को अंजाम दिया था, इसलिए कोर्ट ने इन्हें अलग अलग जेल में रखने का आदेश दिया। नमस्ते सर। मैंने तुम्हारे केस की फाइल देखी है, बहुत पहुंची चीज है तू, लेकिन यहां पर पहुंचने की कोशिश मत करना। सर मैं ऐसा नहीं हूं। अगर तुम ऐसे नहीं हो तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। सर मैंने पेंटिंग क्लास के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी, मैं कब से क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ? इसके लिए तुम्हें पेंटिंग बनानी होगी। आज शाम तक तुम्हारे पास पेंटिंग बनाने का सारा सामान आ जाएगा। थैंक यू सर। नया है क्या तू? चाल डालते एकदम कौला लग रहा है। यार सारे कैदियों में से जेल का डॉन कौन है? वो दिखा, वही चे। सारा इलीगल काम उसी के अंदर चलता है। नमस्ते भाई, नया हूं मैं यहाँ। सुना आप दोनों यहाँ के, बहुत रौब है आप। तू यहाँ पे भाई बनने आया क्या? बनने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। बस इतना बताने आया हूं, मेरे रास्ते मत आना। बड़े दिनों बाद में कोई कौला आया है, मजा आएगा। हाँ, इसकी चाल तो देखो, बड़ी मस्त है। इसका हाल चाल लेना पड़ेगा। हेगड़ी किसको दिखा रहा है? चल जाके सो जा। कोई है? कोई है? अरे मैं हूं ना तेरे लिए मेरी जान। हाँ, ये क्या कर रहा है? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, पागल, छोड़ मुझे, 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 चल चल चल।
तू आत्महत्या करने क्यों जा रहा था? सर वो मेरे साथ जो करने जा रहा था उससे अच्छा तो आत्महत्या करना है। प्रबल ने भाई सिंह पर मॉलेस्टेशन और की कोशिश का आरोप लगाया था और इसके बाद सारे कैदी उससे खुद ही दूर रहने लगे थे। वो समझ गए थे कि बच्चा दिखने वाला ये लड़का असल में बहुत शातिर है, लेकिन इस दोहरे चेहरे के पीछे का असल सच क्या था ये तो प्रबल ही जानता था। तुम्हारी पेंटिंग की बहुत तारीफ हुई है, खास करके वो बुद्धा वाली पेंटिंग तो 8,000 में बिक भी गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपने अंदर के कलाकार को मरने नहीं दिया। सर ये सब आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच सर। सभी उसके कला के प्रशंसक थे। उसके हुनर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त में भी उसकी पेंटिंग 8,000 में बिकी थी। ना सिर्फ पेंटर बल्कि वो एक अच्छा मूर्तिकार भी था। उसकी इन खूबियों ने जेलर खानविलकर का दिल जीत लिया था, लेकिन क्या वो वाकई में सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था? सर ये क्या? ये फोन, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन? नो कनेक्शन, नो झंझट। तुम कहीं भी हो अपने घर में लैंडलाइन पर बात कर सकते हो। देखा बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है। इससे मैं 1 मिनट उससे बात कर सकता हूँ क्या? वैसे ये अलाउड तो नहीं है, लेकिन तुम एक कलाकार आदमी हो इसलिए मैं तुमको मना भी नहीं कर सकता। बोलो नंबर बोलो। थैंक यू सर। घर वाले जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। तो कर ले शादी। अच्छा तू जानता है ना मैं तेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। तू कभी ना कभी तो बाहर आ जाएगा ना, मैं इंतजार करूंगी। मुझसे इतना प्यार करती है फिर तो कुछ करना पड़ेगा। सुन बोरीवली हॉस्पिटल में मिलते हैं, ठीक है? चलो स्माइल कर। क्या हुआ है? क्या हुआ है? और क्या हुआ तेरे को? अरे क्या हुआ? अरे क्या लेके जाओ हॉस्पिटल ले चलो। नाबालिग प्रबल अब अडल्ट हो चुका था। कम से कम अपने बर्ताव में उसने इतनी भलाई और नरमी दिखाई थी कि जेलर और सारा स्टाफ उसके चंगुल में फंस चुका था। इन सब की अनदेखी करते हुए प्रबल द्वारा यह कहानी किसी और ही मोड़ पर जाने वाली थी। प्रबल इतना शातिर हो गया था कि यह कहना मुश्किल था कि वो अब क्या करने वाला है। अरे बाबा रहने दे, अगर डॉक्टर ने देख लिया ना तो कंप्लेन कर देगा कि कहाँ तेरा किडनी का इलाज चल रहा था और तू मेरी सेवा कर रहा है। रहने दे। यही तो दिक्कत है सर, कोई आपको समझता ही नहीं है। घर वाले ड्यूटी की वजह से नाराज और पब्लिक ड्यूटी सही से नहीं करते, इस बात से नाराज। इतना ही बहुत बड़ी बात है कि तू हमारे दुख को तो समझा। पर एक बात तो है, अरे क्या मालिश किया है तूने, एकदम आराम लग रहा है। सर आप अगर कहो तो दिमाग की तरावट का भी इंतजाम करवा दो। तीन बियर किसके लिए चाहिए? वो बाबा के लिए चाहिए, उन्होंने ही लिख के दिया है। ये दवाई दीजिए। 10 किस लिए? हमेशा तो एक लेके जाती हो। वो माँ गांव जा रही है ना, इसीलिए। ओके।
हेलो, क्या तुम देखो आसपास कहीं मिलते हैं क्या, और हॉस्पिटल पे नजर रखना। सर वो प्रबल, प्रताप और विनोद को बेहोश करके अपनी गर्लफ्रेंड आरती के साथ बोरीवली हॉस्पिटल से भाग गया है। फौरन वायरलेस को मैसेज करो, प्रबल की फोटो डिस्ट्रीब्यूट करो, दो की टीम बना के बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सब जगह भेजो, और उस आरती की फैमिली से भी पूछताछ करो। ओके सर। आ गया तुम? मैसेज मिला तेरा इंतजार कर रहा था। आजा अंदर आजा। क्या रे, तू तो अकेला आने वाला था ना? यार तू हम लोगों का बचपन का फ्रेंड है, और ऐसा तो है नहीं कि तू आरती को जानता नहीं है। मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा यहाँ। ठीक है। पता ही नहीं चला सर कब चली गई, सारी शादी की तैयारी हो गई। फिलहाल हमें इतना पता है कि जिसके साथ वो भागी है वो एक शातिर क्रिमिनल है। कदम सर, इनसे आरती की फोटो ले लो, और महाराष्ट्र के सारे पुलिस स्टेशन में आरती और प्रबल दोनों की फोटो सर्कुलेट कर दो। अपने खबरियों को अलर्ट करो, और बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब जगह इनकी फोटो लगवा दो। ये ले बड़ा पाव। प्रबल, हम कब तक ऐसे समीर के घर बोझ बन के रहेंगे? तू नहीं तो मैं तो कुछ काम कर ही सकती हूँ ना। लोगों के घर झाड़ू पोछा ही कर देती हूँ। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि पुलिस अब सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी ढूंढ रही होगी। एक आइडिया है मेरे पास। अरे भैया, आपकी गाड़ी का पीछे वाला टायर पंक्चर है। ये पंचर है? हाँ। क्या हुआ तो है ये टायर? किधर पंचर है? ये दिख रहा है टायर पंचर है। टायर पंचर रहता है तो रोड से चिटका रहता है वो। मुझे लगा वो पंक्चर है, इसलिए मैंने बोला। कुछ काम धंधा नहीं रहता तो ऐसे ही बोलेगे ना। काम हो गया? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई चोरी करने की। हिम्मत नहीं मतलब? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें अच्छा काम मिलने वाला है? भैया, आपकी गाड़ी का पिछला टायर पंक्चर है। कहाँ पंचर है? पंक्चर है? अरे नहीं है पंचर। अरे मुझे लगा। सॉरी भैया। देखा, ये हुई ना बात। तुम्हें ठीक से याद है यही दोनों थे? हाँ सर, मुझे याद है यही दोनों थे। कुछ अर्जेंट मेल करता था उन्हें। मैंने कहा आईडी लेकर आओ, तो उन्होंने कहा आईडी गाड़ी में रखा है, ला कर देते हैं। मेल करके गए और आईडी लेकर वापस ही नहीं आए। कदम, साइबर सेल से कांटेक्ट करो, पता करो उसने जिस कंप्यूटर पे मेल किया था उसका आईपी एड्रेस क्या है। ओके सर। सर, प्रबल ने जिस कंप्यूटर से मेल किया था उसका आईपी एड्रेस टेस्ट हो गया। सर, नागपुर के किसी समीर कुलकर्णी का है।
सना ने हमारी एक टीम यहाँ लगा के रखो, आज नहीं। पकड़ो से, रख, सावन, ये बाइक का नंबर वायरलेस पे अपडेट करो और जहां भी मिले वहां रुकने को बोलो, क्विक। मासूम बच्चे से प्रबल एक पेशेवर क्रिमिनल बन चुका था। उसके पेशेवर होने का सबूत यह था कि मुंबई पुलिस उसे ढूंढ रही थी, ये वो जानता था। लेकिन बावजूद इसके वो मुंबई में अपनी पत्नी आरती के साथ दादर में रह रहा था। और ना सिर्फ रह रहा था बल्कि एक अलग तरह की ब्लैकमेलिंग को भी अंजाम दे रहा था, जिसमें वो अकेला नहीं था बल्कि जेल में मिले उसके कुछ पुराने साथी भी शामिल थे। क्या कर रहे हो? धड़ो सालों को। इधर आओ। इधर आओ। चलो यार आओ, लाइन में आओ, लाइन में आओ, यहाँ आओ सारे। घर वाले सोच रहे होंगे कि बच्चे स्कूल में गए हैं और तुम ये कांड कर रहे हो। हम कुछ भी करें, आपको क्या? आप कौन होते हैं हमको बोलने वाले? ए शाणे, इंस्पेक्टर अजीत कदम। कांस्टेबल अर्चना शिंदे। सर सॉरी। सुनो, इन सब की फोटो लो, रजिस्टर पे नाम एड्रेस लो, इनका आईडी लो सबकी। इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। समझाइए मैम प्लीज। तब तक मैं पुलिस स्टेशन से पुलिस वैन मंगवाता हूँ। सर प्लीज सर। मैम प्लीज। नाम बताओ अपना। मैम प्लीज। इस आदमी का नाम अजीत कदम नहीं है, इसका नाम प्रबल बोडे है और ये इसकी पत्नी जिसका नाम आरती है, ना कि मीरा चौहान। हम लोग इसे बाहर ढूंढ रहे हैं और ये गार्डन में घूम रहे हैं। तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। चल मुंह मीठा कर। मुंह खोल। हम इस बच्चे को देंगे क्या? एक चोर की जिंदगी, वो भी हमारी तरह सबसे छिपता फिरेगा। हेलो, तुम लोग फटाफट घर से निकलो। पुलिस ने तुंडा, श्याम और राजू को गिरफ्तार कर लिया है। लगता है कोई खबर लगी है। पुलिस प्रबल तक पहुंचती, लेकिन प्रबल हर बार बचकर निकल जाता। एक पेशेवर क्रिमिनल की तरह आए दिन मानो उसे नए नए अपराधों को अंजाम देने की आदत पड़ गई थी। जगह के साथ साथ वो अपना नाम और अपनी पहचान भी बदल लेता था ताकि पुलिस उस तक पहुंच ना पाए। और इसी बीच प्रबल ने एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया था। जी, एक रूम चाहिए। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। और वो आईडी का तो कोई सीन नहीं है ना? अगर तुम आईडी वाले होते तो यहाँ नहीं आते। 1 घंटे का 2000। 2000 देना जरा इन्हें। 2000। आराम से। आरती, मेरी बात मानो, अपनी बहन के पास चले जाओ। पुलिस हमें ढूंढ रही है और मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कोई नुकसान हो। और ये फोन लो, ये है ना, जब चाहे मुझसे बात करना। चल। क्या हुआ? क्या किया इसने? सर, मार्केट में चोरी करते हुए पकड़ा गया। अच्छा खासा जवान आदमी, चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? क्या नाम है तेरा? अब्दुल शेख।
प्रबल बोर्डे अब्दुल शेख बनकर चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। दादर जेल में वो 3 महीने की सजा भी काट रहा था। उसे लगा था कि 3 महीने बाद वो फिर से खुली हवा में सांस ले पाएगा, बड़ी आसानी से पुलिस की आंखों में धूल झोंक पाएगा। लेकिन आने वाले समय में क्या भेद छुपा था, क्या होने वाला था, इसका अनुमान प्रबल को भी नहीं था। चोरी की सजा काट रहा है? क्या नाम है तेरा? अब्दुल शेख। अब्दुल शेख? सच में बहुत बड़ा कलाकार निकला, लेकिन इतना बड़ा भी कलाकार नहीं है। मैं तुझे अच्छी तरह से पहचानता हूं। तो अब्दुल शेख नहीं बल्कि प्रबल बोर्डे है। सन 2000 से पहले तक 16 साल से कम उम्र के बच्चे जुवेनाइल लॉ के तहत आते थे, लेकिन सन 2000 में भारत सरकार ने जुवेनाइल लॉ में बदलाव करके इसकी उम्र 2 साल से बढ़ाकर 16 से 18 कर दी। प्रबल और उसके दोस्तों के वकील ने इस नए कानून के आधार पर हाई कोर्ट में सजा कम करने की अपील की, जिसके बाद 2010 में कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। लेकिन प्रबल की आपराधिक मानसिकता और व्यवहार नहीं बदला और 2011 में उसे फिर से अरेस्ट किया गया। फिलहाल वो जेल में अपनी सजा काट रहा है। आज जुवेनाइल क्राइम देश के सामने एक बड़ी समस्या है। कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां छोटी उम्र के लड़के लड़कियों ने बेहद निर्हंस और जघन्य अपराधों को अंजाम दिया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने सन 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में बदलाव करते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 पास किया, जिसमें अपराध की तीव्रता को मापदंड मानते हुए 16 से 18 साल की उम्र के युवाओं जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं उन्हें अडल्ट मानकर ट्रायल किया जाए। सभी माता पिताओं से हमारा यह अनुरोध है कि वो अपने बच्चों के मन की बात को जानने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी के फैसले उन पर थोपे ना, उनके लिए आदर्श बने, उन्हें रिश्तों का सही मतलब समझाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।